हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईपोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जावा के अंदर एक और नया और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरफेस। इस वीडियो के अंदर एक इंटरफेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एक सिंपल सा प्रोग्राम ही हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत पहले इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में जब मैं आपको सिखा रहा था तब मैं आपको बता रहा था कि जावा जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसका नाम है इंटरफेस। जी हाँ, ये वही इंटरफेस है। तो इसके रिलेटेड हम बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एन इंटरफेस इज बेसिकली काइंड ऑफ क्लास। ठीक है, इंटरफेस क्या है? बेसिकली एक तरह का क्लास ही है। लाइक क्लास, इंटरफेस ऑल्सो कंटेन्स मेथड्स एंड फंक्शंस। ठीक है, जैसे क्लास कंटेन करता है मेथड्स एंड फंक्शंस को, ठीक है, मेथड्स या फिर वेरिएबल्स को, वैसे ही इंटरफेस ऑल्सो कंटेन्स मेथड्स एंड फंक्शंस। ठीक है, मेथड्स एंड फंक्शंस दोनों एक ही होता है, हालांकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे क्लास कंटेन करता है ना फंक्शंस एंड वेरिएबल्स या फिर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, इसी तरह इंटरफेस भी कंटेन करता है मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, बट द डिफरेंस दैट इट कैन ओनली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड फाइनल फील्ड्स। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली क्लास के अंदर हम क्या होता है कि डेटा मेंबर होता है एंड मेंबर फंक्शंस कंटेन करता है। ठीक है, बट क्या इंटरफेस क्या कंटेन करता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कंटेन करता है और फाइनल मेथड्स कंटेन करता है। बस यही डिफरेंस होता है क्लास एंड इंटरफेस में। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होता है, फाइनल मेथड्स क्या होता है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, दिस इज अ मेथड विच इज डिक्लेयर्ड विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या है? ये एक तरह का मेथड है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते। ठीक है, डिफाइन का मतलब क्या होता है? विदाउट ब्रेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, विदाउट, उसके अंदर हम कुछ भी ब्रेसेस नहीं लगाते और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए देखिए, वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है? एक फंक्शन नेम है, फंक्शन का नाम है। और वाइड क्या है? जो डिस्प्ले फंक्शन का रिटर्न टाइप है। वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करे, इसलिए नो रिटर्न टाइप हम कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? सेमी कॉलन लगा रहे हैं। किसी भी फंक्शन के आगे हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब वॉइड डिस्प्ले, देखिए फंक्शन का नाम है और रिटर्न टाइप है वॉइड। उसके अंदर ब्रेसेस ओपन करके, करली ब्रेसेस ओपन करके, ये ओपन फंक्शन का ओपन हुआ ब्रेसेस और ये बंद हुआ, तो इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट्स हो सकता है। तो इसको कहा जाता है डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं। तो क्या हो गया? ये डिफाइन करना हो गया, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करें ना, तो ये बेसिकली क्या हुआ? डेफिनेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, इस फंक्शन को हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, उन फंक्शंस को हम डिक्लेयर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, उन फंक्शंस को हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, इसलिए कहा गया दिस इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं बिना इम्प्लीमेंटेशन के, यानी कि विदाउट ब्रेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। विदाउट ब्रेसेस यानी क्या होता है? यानी कर्ली ब्रेसेस का हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन यानी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना, ये सब कुछ डिफाइन करना, उसी को कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन। तो विदाउट braces and implementation we are just declaring the function and this is called as abstract methods। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट मेथड क्या क्या हो वो पता चल गया। अब दूसरी बात होती है फाइनल फील्ड्स। ठीक है, फाइनल फील्ड्स मैंने आपको बताया था, बेसिक यहाँ पे बोला गया है कि इट कैन ओनली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड फाइनल फील्ड्स। ठीक है, इंटरफेस क्या कंटेन करता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड फाइनल फील्ड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या हो गया? अभी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फाइनल फील्ड्स। फाइनल फील्ड्स का मतलब होता है अब फाइनल फील्ड्स के नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है, फाइनल का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है,
ठीक है। फाइनल फिट्स कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसीलिए बोला गया जो उसकी वैल्यू है आप चेंज नहीं कर सकते। फाइनल का मतलब होता है उसकी जो उसकी वैल्यू है वो उसको फाइनल कर रहे हैं, और उसको आप फर्स्ट एंड फाइनल कर रहे हैं, उसको वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर किसी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है फाइनल फिट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, हम देखते हैं। एज वी नो दैट एन इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसा कि हमें बताया कि इंटरफेस क्या कंटेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है। हैंस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लास विच इज इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस टू डिफाइन द मेथड, ठीक है। यानी कि क्या है, हैंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लास विच इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस टू डिफाइन द मेथड। यानी कि क्या है, देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक मेथड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या है, सिर्फ हम इसको डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या है, बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कहते हैं, ठीक है। और क्लास के अंदर हम क्या करें, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है उस क्लास के अंदर ये मेथड डिफाइन करता है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये मेथड डिक्लेयर करते हैं, और जिस क्लास के अंदर उस इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करते हैं, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम सीधा जो इंटरफेस, चूँकि क्लास है, हमें पता है इंटरफेस मतलब उस एक तरह का क्लास ही है, लेकिन हम क्लास नहीं बोलते, इंटरफेस को बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेस के अंदर ये मेथड डिक्लेयर है लेकिन डिफाइन नहीं है, ठीक है। एक और उसके बाद इंटरफेस बंद हुआ, उसके बाद हम एक और क्लास डिफाइन करते हैं। जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है, वो क्लास इस फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। यही में कहा गया, हैंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लास, जो कि क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस। यानी कि ये क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे टू डिफाइन दी मेथड, और जो कि क्लास क्या है, डिफाइन करेगा इस मेथड को, ठीक है। और इंटरफेस इस मेथड को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए इंटरफेस के अंदर इसे वो डिफाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उस क्लास के अंदर डिफाइन किया जाएगा। वो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, इस क्लास के अंदर ये फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा, सॉरी डिफाइन होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली आप इसको प्रोग्राम में के अंदर हम इसको देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आज वी नो दैट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसा कि मैंने बताया, जावा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू समथिंग लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस इज यूज्ड। जैसा कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह हम कुछ करना चाहते हैं जावा के अंदर, इसीलिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इंटरफेस इज यूज टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। यानी कि जैसा कि यही बताया गया, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इंटरफेस हम यूज़ करते हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर, ठीक है। इंटरफेस यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सके जावा के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, जैसा कि मैंने बताया एक तरह का क्लास है, ठीक है। हम वो कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, वही हम देखें। इंटरफेस क्या है, एक तरह का इंटरफेस जैसे कि क्लास है, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम है, जैसे कि वो बोलते हैं ना क्लास या फिर क्लास नेम, वैसा ही इंटरफेस नेम, ठीक है। आप इंटरफेस नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, और उसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं और मेथड डिक्लेरेशन। वेरिएबल का मतलब होता है डेटा मेंबर्स, मेथड यानी कहा जाता है मेंबर फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड मेथड डिक्लेरेशन। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। इंटरफेस एक क्लास का एक तरह का क्लास है, और वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ एक इंटरफेस का नाम है, ठीक है। वैल्यूज़ का इंटरफेस का नाम है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे उसके अंदर ब्रेसेस बनाए हैं, और उसके अंदर एक स्टैटिक फाइनल इंट, ठीक है। एक वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज किए हैं, जिसका नाम है कोड। एक कोड क्या है, इंटीजर का वेरिएबल है, इंटीजर का, ठीक है, डेटा मेंबर है, ठीक है, जो कि फाइनल है।
और मीन्स ये स्टैटिक है, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे फाइनल नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, इसको फिक्स ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आता है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर कुछ भी होता है क्योंकि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है और उसके अंदर क्या है, वेरिएबल का नाम नेम है और उसके अंदर क्या स्ट्रिंग है, हेलो, ठीक है। हेलो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें फाइनल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड एंड फाइनल है हेलो, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम क्या है, वॉइड डिस्प्ले। इसके अंदर हमने कुछ भी फाइनल वगैरह नहीं लगाया, ये सिर्फ इसको डिफाइन भी नहीं किया। तो यहाँ ये क्या है बेसिकली वॉइड डिस्प्ले, ये वॉइड डिस्प्ले एक मेथड है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसको हम डिफाइन अभी तक नहीं किया, इसीलिए कहा जाता है इसको इंटरफेस, सॉरी इसको ले हम कहा जाता है इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस मेथड को हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, उस क्लास के अंदर जिस जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सटेंडिंग इंटरफेस, एक्सटेंडिंग मतलब जब आप वर्ड सुनते हैं तब आप कहाँ क्या जाता है, जब हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स यानी क्या होता है, इनहेरिट करना, दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ को दूसरे क्लास से इनहेरिट करना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है मेंबर फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स, ठीक है। एक क्लास से दूसरे क्लास से जो वेरिएबल्स होता है, जो फंक्शंस होता है, इनहेरिट करना, यूज़ करना, प्रॉपर्टीज़ को, रिसोर्सेज को, ठीक है, ये सब कुछ करने को यूज़ करना, ठीक है। या जैसे कि हम ऑलरेडी इनहेरिटेंस के अंदर देख चुके हैं कि एक चाइल्ड क्लास क्या करता है कि पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, यूज़ करता है, फीचर्स को, रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है, ठीक है, बाय द वर्ड एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो इन द सेम वे वी एक्सटेंड्स अ क्लास, क्या हम करते हैं, क्लास को एक्सटेंड्स करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड एन इंटरफेस, जैसे हम क्लास के अंदर एक्सटेंड्स का यूज़ करते हैं इसी तरह हम इंटरफेस के अंदर भी एक्सटेंड्स यूज़ करते हैं। एक्सटेंड्स यस आना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंड्स, इट मीन्स दैट एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। जैसा कि एक क्लास अनदर क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, इसी तरह इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस, ठीक है। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, इसी तरह एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है मैंने, इंटरफेस नेम वन, यानी कि इंटरफेस का नाम वन एक्सटेंड्स नेम टू, ठीक है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा एक इंटरफेस, एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है, यानी एक्सटेंड कर सकता है। तो इसी तरह एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, और यहीं पे मैंने लिखा इंटरफेस नेम वन एक्सटेंड्स इंटरफेस टू, ठीक है। यानी कि नेम वन क्या है, एक्सटेंड कर रहा है नेम टू को। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ नेम वन, ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो बॉडी है, ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है एक क्लास क्या करता है, क्लास को एक्सटेंड करता है, ठीक है। इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस को एक्सटेंड्स करता है, ठीक है। क्लास क्या है, एक और क्लास से उस दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है, इसी तरह इंटरफेस क्या है, दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस का नाम क्या दिया है मैंने, EBC, आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस ओपन हुआ और यहाँ पे एक वेरिएबल का इनिशियलाइज किया मैंने डिक्लेयर करके, जिसका नाम है कोड, और एक किसका टाइप है, इंटीजर, और कितना वैल्यू इनिशियलाइज है, 101। यहाँ पे मैंने फाइनल कीवर्ड नहीं लगाया तो भी ये फाइनल ही माना जाएगा क्योंकि ये इंटरफेस के अंडर आता है, ठीक है। यहाँ पे एक और मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है जिसका नाम है str, जो कि एक ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। उसके अंदर कौन सा हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर अनूप, एक नाम है, ठीक है, उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने फाइनल कीवर्ड नहीं लगाया है, तो ये बेसिकली ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी एक फाइनल हो गया, ठीक है, ये भी एक फाइनल हो गया। तो बेसिकली फाइनल का मतलब होता है जो आप इसका आप आगे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पर फाइनल नहीं लगाया तब भी ये फाइनल माना जाएगा क्योंकि इंटरफेस के अंडर आता है, ठीक है। तो उसके बाद ये इंटरफेस बंद हुआ, मतलब इंटरफेस का जो नाम होता है ना ABC, ये बंद हुआ।
तो अब हमने दूसरा इंटरफेस लिया है जिसका नाम है XYZ। तो ये XYZ क्या करता है, एक्सटेंस करता है ABC को, ठीक है, एक्सटेंस करता है ABC को। जैसे हाँ इनहेरिट, एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, इसी तरह एक XYZ इंटरफेस दूसरे इंटरफेस ABC को एक्सटेंस करता है, ठीक है। यानी कि XYZ इन आप कह सकते हो कि इस क्लास के इस इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंस करता है, ठीक है, यानी कि एक्वायर करता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी को हम कहा जाता है एक्सटेंस कीवर्ड, ठीक है। XYZ क्या इंटरफेस क्या, ABC क्लास के ABC इंटरफेस को प्रॉपर्टीज़ यानी मेंबर्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, ये सब कुछ हो गया, मेथड्स हो गए, सब कुछ क्या कर रहा है, एक्सटेंस करता है, यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इसी को इसलिए हम क्या लिखते हैं, एक्सटेंस कीवर्ड, ठीक है। जिस इंटरफेस को हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं उस इंटरफेस का नाम यहाँ पर लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, एक्सटेंस कर रहा है। तो ओवरऑल क्या कहा गया, तो एक्सटेंस जो इंटरफेस XYZ जो कि है एक्सटेंस कर रहा है ABC को, इंटरफेस ABC को, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करें, सिर्फ एक मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले मेथड, ठीक है। और ये बंद हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि बेसिकली क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जैसे कि इंटरफेसेस आर एक्चुअली मेड फॉर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ ए सुपर क्लास। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंटरफेस हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, किस लिए बनाया गया, ताकि हम सुपर क्लास के वर्क को परफॉर्म कर सकें, सुपर क्लास, ठीक है, यानी कि पेरेंट क्लास। एंड इट इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा, यानी कि एक तरीका है ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर, ठीक है, जो कि एक सिंटैक्स भी है, क्लास नेम इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेम, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास का ये जो क्लास नेम है वो इम्प्लीमेंट्स कर रहा है इंटरफेस के नेम को, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेम। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी ऑफ द क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, हम क्लास क्या करते हैं, एक्सटेंस कर सकते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास को एक्सटेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया, एक डिराइव्ड क्लास क्या है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, यानी ये एक्सटेंस करता है। इसी तरह एक इंटरफेस क्लास दूसरे इंटरफेस क्लास को एक्सटेंस करता है, लेकिन एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। एक क्लास दूसरे इंटरफेस एक क्लास मतलब क्लास इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या है, क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है, इसी तरह इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, लेकिन क्लास और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। क्लास को एक्सटेंड करता है, इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, बट क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। यहीं पे लिखा है, क्लास इंटरफेस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और उसके अंदर बॉडी ऑफ द क्लास यानी कि स्टेटमेंट्स वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद एक और में हमने यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंड्स, ठीक है, सुपर क्लास जो उसका सुपर क्लास होता है, ठीक है, वो वाला, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेम, जो इंटरफेस का नाम होता है वो, उसके अंदर बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे कि क्लास क्या है, क्लास को एक्सटेंड्स करता है, इसी तरह क्लास क्या है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि मैंने बताया, क्लास को एक्सटेंड करता है, और इंटरफेस क्या है, इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जो कि क्लास है क्लास को एक्सटेंड करता है, इंटरफेस को भी एक्सटेंड करता है, लेकिन क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं, आप वहाँ पर अच्छे से सब कुछ समझ आएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लिख करके रखा है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इंटरफेस एरिया, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम क्लास लिखते हैं उसके बाद क्लास नेम लिखते हैं, इसी तरह का जो कि का इंटरफेस है उससे एक तरह का क्लास ही है। तो यहाँ पे इंटरफेस लिखा और इंटरफेस का नाम लिखा, और इंटरफेस का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे एरिया दिया, ठीक है। और इंटरफेस शुरू हुआ और इंटरफेस बंद हुआ, ठीक है। और यहाँ बीच में हमने क्या किया है, एक फ्लोट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके साथ उसको इनिशियलाइज भी किया है 3.14 एफ का मतलब होता है फ्लोट वैल्यू, जो कि स्टैटिक है, उसके साथ हमने फाइनल कीवर्ड भी लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है,
उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक मेथड बना है, यानी कि फंक्शन को बना है। उसके अंदर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल को पास किया है जिसका नाम है एक्स एंड वाई, जो कि है फ्लोट, जो कि एक्स एंड वाई क्या है, पैरामीटर्स है। उसके उसके जो कौन सा टाइप है, एक्स एंड वाई फ्लोट टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पे बेसिकली फाइनल होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे फ्लोट नाम का, यहाँ पे पी आई नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि फ्लोट टाइप का है, और उसका जो वैल्यू है 3.14, जो कि फ्लोट का हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, जो कि स्टैटिक है और फाइनल भी है, ठीक है। या फिर आप उल्टा पल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फाइनल लिख के यहाँ पे स्टैटिक भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, वेरिएबल का इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, जो कि फ्लोट का वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फाइनल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनल नहीं लिखा हुआ है, तब भी क्या हो गया, ये बेसिकली एरिया के अंदर, इंटरफेस के अंदर आता है, जो कि फाइनल ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, इस बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई भी डिफाइन नहीं किया। बेसिकली इसे एक मेथड है जिसका नाम है कैलकुलेट, उसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या पास किया है, दो पैरामीटर्स को पास किया है जिसका नाम है एक्स एंड वाई, जो उसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे इस मेथड का नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट है, ठीक है, कैलकुलेट एक मेथड है, ठीक है। और कैलकुलेट कौन सा मेथड है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्या मेथड है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कौन डिफाइन करता है, जो क्लास इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, वो इस मेथड को डिफाइन करता है, ठीक है। आगे बताऊंगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने किया है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कैलकुलेट एक मेथड है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, एक्स एंड वाई, जो उसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, ठीक है। जो कि कैलकुलेट किसका रिटर्न टाइप है, फ्लोट का, ठीक है। ये इंटरफेस शुरू हुआ, इंटरफेस बंद हुआ, जैसे क्लास शुरू हुआ क्लास बंद हुआ, इसी तरह इंटरफेस शुरू हुआ इंटरफेस बंद हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास रेक्टेंगल। क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल। और किसको इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। इंटरफेस का नाम क्या है, एरिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, कौन से क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, वो क्लास ये कैलकुलेट मेथड, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करता है। तो कौन सा क्लास कर रहा है, रेक्टेंगल क्लास इंटरफेस जिसका नाम है एरिया को इम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो ये क्लास क्या करता है, रेक्टेंगल क्लास, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसको डिफाइन करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम क्या है, कैलकुलेट। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करता है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास रेक्टेंगल इंप्लीमेंट कर रहा है एरिया को, ठीक है। और ये जो कैलकुलेट मेथड है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, एज इट इज़ कैलकुलेट फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई, ठीक है। और बीच में नहीं, पीछे यहाँ पे मैंने पब्लिक रखा है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रेक्टेंगल क्या करता है, जो रेक्टेंगल, जो कि हम फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू वाई होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या है, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स इंटू वाई। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये में फंक्शन मेन मेथड का, ये सॉरी मेन मेथड नहीं, क्या कैलकुलेट फंक्शन का ये क्या करली ब्रेसेस बंद हुआ और ये क्लास ब्रेसेस बंद हुआ, ठीक है। अभी हम दूसरा क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम क्या है, क्लास सर्कल, ठीक है। क्लास सर्कल ये भी क्या कर रहा है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंट्स एरिया, एरिया क्या है, इंटरफेस का नाम है, ठीक है। जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिफाइन करता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को यहाँ पर भी डिफाइन है, ठीक है। क्योंकि ये सर्कल क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या एज इट इज लिखा है, फ्लोट कैलकुलेट फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई, जो कि पीछे मैंने पब्लिक लिखा, और जो कि सर्कल का जो फॉर्मूला क्या है, वह पी आई स्टार, ठीक है।
पी आई का मैंने ऑलरेडी वैल्यू इनिशियलाइज करके लिखा हुआ है 3.14, जो कि फ्लोट की वैल्यू है, इंटू एक्स इंटू वाई एक्स, ठीक है। जो कुछ भी हम एक्स की वैल्यू नीचे देंगे वो उसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक हम कैलकुलेट जो कि मेथड बंद हुआ और क्या हुआ, क्लास बंद हुआ, ठीक है। तो अब एक और क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिखा और यहाँ पे क्लास का नाम क्या दिया हमें, डेमो इंटरफेस। आप यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेन मेथड को बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। उसके बाद मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है रेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल क्लास यूज़ किया है ना, क्लास रेक्टेंगल। तो इस क्लास का मैंने मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। इस क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम है रेक्ट। रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है रेक्ट, जो कि नया है, रेक्टेंगल क्लास का है। इसी तरह सर्कल क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है सर, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, या CIR दिया है मैंने, जो कि नया है, सर्कल क्लास का है, ठीक है। यहाँ पे है ना, जो कि सर्कल क्लास यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो इसी क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है CIR, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, क्योंकि अब ये जो बता रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, एरिया का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। एरिया क्या है, बेसिकली एरिया इंटरफेस का नाम है। एरिया क्या है, इंटरफेस का नाम है। तो इस इंटरफेस का एरिया का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए क्या बनाए, ए। एरिया क्लास, एरिया जो कि एक इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट का नाम बना है, उसको ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है या फिर डिफाइन किया है जिसका नाम है ए, ठीक है। और ए को हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, रेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। रेक्ट क्या है, बेसिकली रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप बोल सकते हो रेक्ट क्लास का रेफरेंस हम डाल रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस हम डाल रहे हैं, क्यों रेफरेंस, तो ये बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम कौन सा वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो कि हम वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, लेकिन हम वैल्यूज़ कहाँ पर पास कर रहे हैं, रेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, रेक्ट ऑब्जेक्ट का जो क्लास है उस क्लास के फंक्शन के अंदर हम इस वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एरिया ए, ठीक है, ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने क्या इनिशियलाइज किया, रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है रेक्ट, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये आपको समझा, अभी ये स्टेटमेंट आपको जब पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपको पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने के अंदर क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन है जो अभी हमें दो वैल्यूज़ पास करने हैं, ठीक है। और वो वैल्यूज़ प्रिंट हो क्या होगा, इनटू होगा और रिटर्न कर देगा। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ए डॉट कैलकुलेट क्या है, एक फंक्शन का नाम है। ये क्या है, एरिया का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए डॉट कैलकुलेट 10,20, ठीक है, 10,20। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए सिर्फ मैसेज है, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ मैसेज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ए डॉट कैलकुलेट 10,20, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू क्या है, थ्रू एरिया का जो कि एरिया क्या है, एरिया क्या है, उसका इंटरफेस का नाम है, जो कि उस इंटरफेस का नाम से हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है ना, ऑब्जेक्ट बनाया ना, उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम कैलकुलेट फंक्शन के अंदर 10 और 20 वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये 10 और 20 वैल्यूज़ कहाँ पर जाएगा आप बताइए, ठीक है। या तो ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास के अंदर यहाँ 10 और 20 आना चाहिए, या फिर सर्कल क्लास के अंदर 10 और 20 आना चाहिए। तो कौन से क्लास के अंदर आएगा, ये है ज़रूरी, कौन से क्लास के अंदर, कौन से फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। या तो रेक्टेंगल क्लास के फंक्शन के अंदर आना चाहिए, या तो सर्कल क्लास के फंक्शन के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी कैलकुलेट है, तो यहाँ पर भी कैलकुलेट है, तो कौन से क्लास के अंदर आएगा, तो ये कौन से क्लास के अंदर आएगा, तो ए डिसाइड करता है, जो हमने बना है ना, ये डिसाइड करता है। तो ए इक्वल टू रेक्ट कौन सा क्लास का है, रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसीलिए कहाँ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ रेक्टेंगल क्लास के अंदर जाएंगे। तो कहाँ पर जाएगा, रेक्टेंगल क्लास के अंदर कैलकुलेट फंक्शन है ना, तो 10 यहाँ जाएगा और 20 यहाँ जाएगा।
10 एक्स के अंदर जाएगा, 20 यहाँ पे जाएगा, तो 10 × 20 कितना हुआ, 200 हुआ, और 200 क्या हुआ, रिटर्न हुआ, ठीक है, रिटर्न होके और यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर होके प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे ए इक्वल टू शेयर, ठीक है, यहाँ पे आज इट इज जैसा हमने सी आई आर, ठीक है, ए इक्वल टू आर ई सी टी हमने कैसे लिखा, तो इसी तरह हमने ए इक्वल टू सी आई आर लिखा, ठीक है। तो ये बेसिकली सी आर क्लास यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस दे रहे हैं एरिया का ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो सी आई आर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एरिया का ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करता है जो कि हम अभी वैल्यूज़ डालेंगे वो कौन से फंक्शन पे जाएगा, यानी कौन से क्लास के फंक्शन को जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट पास किया, एरिया ऑफ सर्कल, ये सिर्फ डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, थ्रू ऑब्जेक्ट एरिया का ऑब्जेक्ट से ए डॉट कैलकुलेट, उसके बाद 10,0 10,0 कौन से पे जाएगा, ठीक है, 10,0 यहाँ पर भी 10,0 यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन से हम पास कर रहे हैं, ठीक है, एरिया के जो ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू और जो कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, ठीक है। या तो रेक्टेंगल के अंदर जा सकते हैं या तो सर्कल के अंदर जा सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, जो कुछ भी हमने बनाया है ये डिसाइड करता है बेसिकली। तो सी आई आर क्या है, बेसिकली सी आई आर सर्कल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सर्कल के अंदर जा रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर क्या जा रहा है, सर्कल क्लास के अंदर कैलकुलेट मेथड के अंदर 10 एंड 0 वैल्यूज़ पास हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 और 0 वैल्यूज़ पास हो रहे हैं। अभी क्या है, x के अंदर 10 है और y के अंदर 0 वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे तो हम y तो यूज़ नहीं कर रहे, तो 10 × 10 क्या है, कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है, 20 × 3.14 कितना हुआ, सॉरी 10 × 10 कितना हुआ, सॉरी 100 होगा, ठीक है, 100 × 3.14 कितना हुआ, 314.0 समथिंग होता है, ठीक है, फ्लोट पे है ना, इसलिए 3.14.0 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन यूज़ कर रहे हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गए होगा एक बेसिक प्रोग्राम के बारे में। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। आंसर क्या आना चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 10 या 20 पास कर रहे हैं, जो कि इंटू होगा, 10 × 20 कितना हुआ, 200 हुआ, और जो कि वैल्यू है 314.0, ठीक है। इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं ए ड्राइव के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, एक और बात बताना मैं भूल गया, जो कि इस फाइल को मैंने आप कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो अगर आपने पाथ सेट किया हुआ है तो, ठीक है, मैंने पाथ सेट किया हुआ है इसीलिए मैं इसको ए ड्राइव के अंदर सेव किया, तो उसी से हिसाब से रन करूँगा। अगर आप पाथ सेट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अगर आप पाथ नहीं सेट किया हुआ है तो आप बिन डायरेक्टरी के अंदर जाकर ही सेव कर सकते हो। अगर आप पाथ सेट करेंगे तो इस फाइल को आप कहीं पर भी सेव करके रन कर सकते हैं। अगर आप कोई और IDE यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ए डायरेक्टर के अंदर से सेव किया, तो उसके अंदर मैंने जावा 3 नाम के फोल्डर के अंदर सेव किया है। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। फाइल का नाम क्या दिया था मैंने, डेमो इंटरफेस। यहाँ पे जो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उसी क्लास का नाम से मैंने सेव किया है, डेमो इंटरफेस। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। चलिए इसको रन करता हूँ। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 200, यानी 10 × 20 कितना हुआ, 200, और एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ, 10 × 10 × 3.14 कितना हुआ, 314.0। 0.0 क्यों, फ्लोट वैल्यू के लिए, ठीक है, फ्लोट से के लिए पॉइंट वाइज आता है, ठीक है, डेसिमल वाइज आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो हमने अभी प्रोग्राम देखे हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का नहीं है, ठीक है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक और तरीका है इंटरफेस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने का एक और तरीका जिसका नाम है इंटरफेस। ये बेसिकली ये वो नहीं है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। एक बेसिक का इंट्रोडक्शन हो गया इंटरफेस का। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा।
तो अगर जो कुछ भी अभी सीखा है आपने उसके रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, काफ़ी टाइम लगा है और मेहनत भी लगा है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।